कार्ल मार्क्स की बात करें तो समाजशास्त्र के क्षेत्र में इनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है, और इसीलिए नहीं कि इन्होंने अपने पूंजीवाद के संबंध में, कैपिटलिस्ट के संबंध में अपनी विचारधाराएं दी, मात्र इसीलिए नहीं, लेकिन वास्तव में समाजशास्त्र की जो ये यात्रा है उसमें कार्ल मार्क्स ने मील का पत्थर साबित हुए थे। मील का पत्थर मतलब उन्होंने इतने कार्य किए, इतने सिद्धांत दिए और उनको इतने विस्तार से बताया कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में आज हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं। आज एक कार्ल मार्क्स का सिद्धांत मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और साथ ही साथ आपने बहुत सारी किताबें लिखी थी। दास कैपिटल आपने सुना होगा, और जो मैं किताबें बताती हूँ याद रखना, यूजीसी नेट में इन सब किताबें बहुत काम आती हैं। जैसे दास कैपिटल इन्होंने लिखी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था। साथ ही साथ कार्ल मार्क्स की बहुत सारी रचनाएं रहती हैं। कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। देखो, अगर हम सिस्टम की बात करें, कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले वर्गों की बात की थी। क्लास, वर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले तो मैं कार्ल मार्क्स को ना बता के सबसे पहले आपको क्लास, वर्ग के बारे में बताऊंगी। जाति हमें पता ही है, जाति कास्ट किसे कहते हैं, लेकिन हम अक्सर वर्ग की बात करते हैं। अरे ये तो अमीर वर्ग है, निर्धन वर्ग है, गरीब वर्ग है, या फिर ये नौकरशाही वर्ग है, या फिर ये तो बुद्धिजीवी वर्ग है। हम वर्ग की बात सुनते हैं, और वास्तव में वर्ग क्या है? एक समान परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्तियों के समूह को, ध्यान से समझिएगा, एक समान परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं। एक समान परिस्थिति, जैसे मैं महिला हूं और समान परिस्थिति आप सब महिलाएं, तो ये महिलाओं का वर्ग हो गया। फिर जैसे मैं शिक्षक हूं और मेरे साथ की और शिक्षिकाएं हैं, तो हम शिक्षक वर्ग हो गए। आप छात्र हैं और आपके साथ जितने भी छात्र हैं, तो आप सब किस वर्ग में आ गए? छात्र वर्ग में। ठीक है। फिर आप नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी पेशा, तो आप नौकरशाही वर्ग में आ गए। समझ गए मेरी बात? फिर आपके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, तो आप अमीर वर्ग में हैं। आपके पास संपत्ति कम है, जीवन चल रहा है, बस निर्बाध चल रहा है, तो मध्यम वर्ग में है। लेकिन आपके पास संपत्ति का अभाव है और आपके पास जीवन का गुजारा चलाना ही मुश्किल है, तो आप निर्धन वर्ग में, यानी गरीब वर्ग में। कहने का मतलब एक समान परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत को कहते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स का जो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, आपने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अपनी पुस्तक दास कैपिटल में, जब उन्होंने पूंजीवाद की बात की थी। देखो, पूंजीवाद सिस्टम क्या था? पूंजीवादी सिस्टम था जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री प्रणाली स्थापित, औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण किसे कहते हैं, इसको भी थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। जब किसी स्थान विशेष में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित होती हैं, ठीक है, तो वहां पर कार्य करने वाले व्यक्ति उन फैक्ट्रियों में कार्य करने आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोटद्वार एक साधारण सा कस्बा, साधारण सा वो है, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा अरे यहाँ HCL कंपनी आ गई, BL आ गई, तो धीरे आसपास के लोग उस कंपनी में कार्य करने के लिए गए। धीरे धीरे उस क्षेत्र का विस्तार हुआ, और जब फैक्ट्रियां लगने लगती है एक के बाद एक, तो ये दशा कहलाती है औद्योगिकरण की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे हम उत्तराखंड बनने के बाद आपने उधम सिंह नगर और हरिद्वार का BHL एरिया, जो हम सिडकुल बने हैं, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। आज अगर आप वहां जाके देखेंगे, बहुत सारी कंपनियां हैं, फिर आसपास बहुत सारे फ्लैट कल्चर, बहुत सारे घर बस गए, लोग दूर दूर से कार्य करने आने लगे वहां पर, तो वहां क्या हुआ? औद्योगिक विस्तार हो गया। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि औद्योगिकरण जब बहुत तीव्र मात्रा में चला, औद्योगिकरण के कारण दो वर्ग अस्तित्व में आए। औद्योगिकरण के कारण, मैं आपको बता रही हूँ कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। थोड़ा इससे पहले कार्ल मार्क्स के वर्ग के बारे में भी बताया था। कार्ल मार्क्स ने कहा था, अपनी डेफिनेशन दी थी, परिभाषा, अब तक अस्तित्व में रहे समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। उनका कहना था कि अब तक अस्तित्व, जब हमारे समाज का उदय हुआ था,
हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकास की बात की थी, कार्ल मार्क्स ने वर्गों की बात की थी कि अब तक अस्तित्व मतलब जब हमारे समाज की शुरुआत हुई, जब मनुष्य जंगलों में रहता था, ठीक है, जब कुछ भी नहीं था समाज में, ना परिवार, विवाह, नातेदारी, अब तक अस्तित्व में रहे समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मतलब उन्होंने बोला सबसे प्राचीन काल में कोई वर्ग नहीं था, उसे आदिम साम्यवादी समाज कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे आदिम साम्यवादी से समाज से आया है दासत्व युग। दास मतलब मालिक होते थे और वो अपने जैसे कर्जा देना, साहूकार वगैरह तुमने सुने होंगे, जो लोग उनका कर्जा लौटा नहीं पाते थे वो उनको अपना दास बना लेते थे, पैरों में जंजीर बांधकर उनको अपना दास बना के रखते थे, तो वो दासत्व युग था। जब दास प्रथा का अंत हुआ तब एक नवीन युग अस्तित्व में आया, जमींदारी सामंतवादी, ठीक है। उसमें जमींदार, बड़े बड़े जमींदार होते थे और जो भूमि किराए पर जोतने के लिए देते थे वो भूमिहीन या कृषक मजदूर वर्ग होते थे। जमींदार उनका शोषण करते थे कि जैसे उन्होंने अपनी किराए पे जमीन दे दी और बारिश नहीं हुई या फिर बाढ़ आ गई, उनकी जमीन पे उपज नहीं हुई, लेकिन जमींदार को अपनी उससे कोई मतलब नहीं था, उसे अपनी जमीन का किराया चाहिए था, फिर वो उसका बचा कुचा घर, बची उची संपत्ति लेकर अपने पास, तो ये जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा का भी उन्मूलन हो गया। फिर औद्योगिक क्रांति आई और तब कार्ल मार्क्स कहते हैं औद्योगिक क्रांति के आने के बाद जब औद्योगिकरण हुआ, दो वर्ग सामने आए, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, इंडस्ट्री, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे आप अंबानी ग्रुप्स का नाम सुनते हो, अडानी ग्रुप का नाम सुनते हो इंडस्ट्रियलिस्ट, और कौन कौन से सुने हैं बताओ आप मुझे। टाटा, वेरी गुड, बिरला नाम सुनते तो हैं हम, लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम सुनते हैं, ठीक है, और कोई, मतलब कहने को बहुत सारे औद्योगिक ऐसे उद्योगपति होते हैं और फिर उनकी कंपनी में जो कार्य करते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ ये एग्जांपल दिया है। कार्ल मार्क्स कहते हैं औद्योगिकरण के कारण एक नया सिस्टम अस्तित्व में आया जिसे कहते हैं पूंजीवाद। और वो पूंजीवाद क्या है? कंपनी होती है, कंपनी में दो वर्ग अस्तित्व में आए, एक तो कंपनी के मालिक जिन्होंने कहा है उद्योगपति, और दूसरे कंपनी में कार्य करने वाले मजदूर उन्होंने कहा है मजदूर वर्ग। तो कौन से दो वर्ग हो गए? एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। उनको जैसे इन्होंने दो वर्ग बताए ना, इसमें पूंजीवादी जो सिस्टम आया, उद्योगपति, पूंजीपति भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, और एक स्पेशल नाम बुजुर्वा या बुजुर्वा, ठीक है, और दूसरा श्रमिक वर्ग, इसको उन्होंने सर्वहारा ये नाम भी दिए। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इस समय पूंजीवादी जब सिस्टम होता है दो वर्ग हैं, एक तो पूंजीपति वर्ग जो कंपनियों के फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, दूसरा उसमें कार्य करने वाले श्रमिक वर्ग जिन्हें हम मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। अब ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, संघर्ष मतलब तुम्हें पता ही, कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष किसे कहते हैं? बोलो, मृदुल बताना। संघर्ष, स्ट्रगल, झगड़ा, लड़ाई, आपसी मनमुटाव, उसके लिए हम संघर्ष का प्रयोग करते हैं, है ना। संघर्ष का हम कहते हैं ये संघर्षशाली है, संघर्ष जैसे संघर्ष मतलब वो करना, संघर्ष करना, इसमें कहीं ना कहीं संघर्ष के बहुत सारे मीनिंग, आपसी झगड़ा भी, मनमुटाव भी, संघर्ष हम पढ़ाई के लिए संघर्ष भी, स्ट्रगल भी करते हैं, उसको भी संघर्ष की श्रेणी में रहते हैं। यहाँ क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, वर्ग संघर्ष, दो वर्गों के बीच एक तरह से मोटे मोटे शब्दों में झगड़ा, मनमुटाव, आपसी कलह। तो ध्यान से समझना मेरी बात। कार्ल मार्क्स कहते हैं जो पूंजीपति वर्ग होते हैं ना, तो कंपनी का जो मुनाफा आता है, देखो कंपनी फॉर एग्जांपल एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, उसने बहुत सारे कपड़ा बनाया, वो कपड़ा बाजारों में बिकने गया, तो जितना प्रॉफिट आता है वो पूंजी किसके खाते में जाता है? पूंजीपति के, फैक्ट्री के मालिक के। आज हम देख ही रहे हैं फैक्ट्री, एक फैक्ट्री से उन्होंने 10-10, 50-50 फैक्ट्री बना ली है। आज रिलायंस ग्रुप कहाँ नहीं है? कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें रिलायंस ग्रुप? कपड़े में वो नहीं है, तेल में वो नहीं है, जूते चप्पल में वो नहीं है, फूड में, डब्बाबंद खाने में, इवन सब्जी तक में रिलायंस फ्रेश आ गया। तो कहने का मतलब वो कहते हैं कार्ल मार्क्स
कि जब पूंजीपति वर्ग होते हैं, जो कंपनी का मुनाफा होता है वो पूंजीपति के खाते में आता है। कहने का मतलब फैक्ट्री के मालिक के खाते में आता है। मजदूरों को क्या मिलता है? उनका एक छोटा सा वेतन जो निर्धारित होता है। वो कार्य करने के लिए क्या लेते हैं? हर माह वेतन लेते हैं। आप देखते हैं श्रमिक जो होते हैं कई बार लड़ाई झगड़ा कि हमारा वेतन बढ़ाओ, हमें बोनस दो, दिवाली का बोनस दो, हमें इस चीज का बोनस दो, लेकिन कई बार मांगे मानी जाती हैं और कई बार नहीं भी मानी जाती है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं पूंजीपति जो कंपनी का मुनाफा कमाते हैं वो दिन पर दिन अमीर होते जाते हैं, लेकिन श्रमिक वर्ग अपने छोटे वेतन से अपने परिवार और परिवार का भरण पोषण करने में भी असमर्थ होते हैं। तो उनके बीच की खाई, किसकी? पूंजीपति और श्रमिकों के बीच की जो खाई होती है ना, वो घटने के बजाय चौड़ी होती जाती है, क्योंकि श्रमिक दिन पर दिन गरीब हो रहा है और पूंजीपति दिन पर दिन अमीर हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं जो बुजुर्गवार सर्वहारा है या जो पूंजीपति है वो दिन पर दिन अमीर हो रहा है, श्रमिक दिन पर दिन गरीब हो रहा है। इन दोनों के बीच की खाई मतलब बीच का जो दायरा है, जो उनकी स्टेटस है, वो घटने की बजाय उनमें दायरा बढ़ता जा रहा है, चौड़ी खाई। वो तो इतने अमीर हो गए क्योंकि कंपनी का सारा मुनाफा उनके खाते में जाता है। लेकिन श्रमिक, आज माँ बीमार है, जो सैलरी आई बच्चों की फीस में चली गई, वो अपने परिवार का गुजारा भी चला नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में वर्ग संघर्ष की स्थिति जन्म होती है। श्रमिक लोग असंतुष्ट जब हो जाते हैं इससे कि उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है, सिर्फ एक छोटा वेतन मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं? पूंजीपति के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। वो भी क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। क्लास कॉन्शियसनेस यानी चेतना। जब हमारा समूह, हम सारे बच्चे या मेरे शिक्षक का समूह, हमें लगता है कि हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, हमने सबने सुलह बनाई, आपस में मिले और हमारी वर्ग चेतना जागी, क्लास कॉन्शियसनेस। ऐसे ही श्रमिक लोग, सब लोग असंतुष्ट थे।